रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर। यस मैम। सो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एनपीओ, हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं, एनटीओ भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो ये हम्म, तो क्या वो लोग प्रॉफिट नहीं कमाते? एनपीओ का मतलब होता है वो सारा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करने बैठा है, ठीक है, प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट का यूज क्या होगा, जैसे अगर हम लोग सब कोई मिलके बिजनेस कर रहे हैं और अगर वो एनपीओ नहीं है तो प्रॉफिट हम लोग लेके घर पे लेके चले जाएंगे बांट के, तो हमारा पार्टनरशिप हो जाएगा क्योंकि इतने सारे लोग हो गए हम लोग, ठीक है। लेकिन जो एनपीओ है उनका काम ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लेके घर चले जाए, उनका काम क्या है, हाँ मतलब जो पर्पस के लिए वो एनपीओ बना है उस पर्पस में उस प्रॉफिट को यूज करना, इसीलिए उनको प्रॉफिट नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं, लॉस नहीं बोलते, अगर लॉस हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट, ठीक है। तो ना तो प्रॉफिट कमाते हैं ना तो लॉस कमाते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ बच गया तो सरप्लस बोलेंगे, अगर कम पड़ गया तो फिर उसे डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि एनपीओ जैसे एग्जाम्पल्स, मतलब कोई एनपीओ का नाम बोलो, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे रामकृष्ण मिशन, चैरिटेबल काम करता है। जैसे देखो उनका हर तरीके का होता है उनका, ऐसे पढ़ाई लिखाई में जो पैसा वैसा लेके भी करते हैं वो अलग है, लेकिन हेल्प करते हैं ना, जैसे कहीं फ्लड आ गया या फिर फ्री में लोगों को ट्रीटमेंट देना, इस तरीके का बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? चैरिटेबल काम हो गया, ठीक है। कोई भी मैम एनजीओ, एनजीओ। एनजीओ, हाँ। और जैसे ये सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये सब क्या है? इन एनपीओ है, ठीक है। सरकारी स्कूल में क्या होता है, कितने सस्ते में पढ़ाई लिखाई होता है, वही सेम पढ़ाई जो हम लोग का नॉन गवर्नमेंट स्कूल है उसमें कितना महंगा होता है, ठीक है। तो वैसे ही ट्रीटमेंट के केस में मतलब हॉस्पिटल्स भी, ठीक है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर सेम ट्रीटमेंट काफी महंगा होता है, ठीक है। तो क्लब सोसाइटी, ठीक है, क्लब बनाया जाता है, बनाया तो जाता है हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया हम लोग का एनपीओ, ठीक है। तो एनपीओ जो है मेन इसका ये है कि नो प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है, नॉट प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव काम नहीं करता है। तो सर्विस इनका क्या है? सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सरप्लस जो रहेगा, ठीक है, सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मेंबर्स, ठीक है। जो लोग मिलके ये एनपीओ बना रहे हैं वो प्रॉफिट लेके घर नहीं जाते, जिस पर्पस के लिए एनपीओ बना है उसके लिए प्रॉफिट को बांट देते हैं, ठीक है। और फिर सरप्लस को क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। सरप्लस अगर कुछ हुआ, इफ एनी इज री इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज। अच्छा, इनका फिर मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है?
मतलब इनको भी तो पैसा तो चाहिए काम करने के लिए, तो ये पैसा कहाँ से? हाँ, इनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है लाइक डोनेशन दे दिया किसी ने, ठीक है। मेंबरशिप फीस होता है, ठीक है। जैसे कोई क्लब में कोई मेंबर बनना चाहता है तो फिर क्या देना पड़ता है? मेंबरशिप फीस। फिर उसी फीस से वो लोग अलग अलग चैरिटेबल काम कर सकते हैं। कोई ग्रांट मिल गया, ठीक है। फंड रेजिंग इवेंट, फंड रेजिंग इवेंट मतलब कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिससे जो पैसा आया उस पैसे को फिर अपने मतलब जो उनका पर्पस है उस पर्पस में काम पे लगा लिया। सब्सक्रिप्शन, जो कि तुम लोग को क्वेश्चन में काफी मिलेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चांदा, चंदा, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है तो वो अपना अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करता है। कौन सा अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो इनका हमें फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। तो इनका जो फाइनल अकाउंट्स बनेगा उसमें हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा? तो नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है? अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और इसके अलावा ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, जो कि मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो सब कोई बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बोलो? यहाँ पर क्या क्या अकाउंट बनेगा यहाँ पर? लेकिन पीएल नहीं बन सकता है क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ये बात इन पे लागू नहीं होता है। हाँ, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं ये। इनके पीएल का नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट बनेगा इनका। बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा बाकी लोग बनाते हैं ये भी अपना बैलेंस शीट वैसे ही बना लेंगे। और एक रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट। अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम लोग को ये चैप्टर में ये तीन चीज हमें करने के लिए देगा। क्वेश्चन बोलेगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, या बोलेगा इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, या मतलब कुछ एक दिया हुआ रहेगा, या तो रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ रहेगा या तो इनकम एक्सपेंडिचर, और हम लोग को जो देगा वही हमें प्रिपेयर करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है? इसको अगर जस्ट एक लैंग्वेज में बोले, जस्ट लाइक कैश बुक होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली है कैश बुक ही, इसका नाम यहाँ पर क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कैश बुक जैसे बनता है ये वाला भी वैसे ही बनेगा। तो कैश बुक कैसे बनता है, मतलब कैश बुक बनने का बेस क्या है कि हाँ कैश बुक इस तरीके से बनता है? बोलो। हाँ, पैसा आने से डेबिट, पैसा चले जाने से क्रेडिट, ये बात तो सही है। जैसे कि देखो कैसे बताना है आंसर, हम तुम लोग को हिंट्स दे रहे हैं। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो पीएल में हम लोग क्या लिखते हैं? पीएल में हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते हैं और एक्रूअल बेसिस पे लिखते हैं, ठीक है। पैसा जाए या ना जाए, अगर इस पीरियड का खर्चा या इनकम हमें दिखाना है, तो वैसे बताओ कि कैश बुक मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग पूरे एक साल का सारा रिसिप्ट और पेमेंट लिख देंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। अगर कोई फर्नीचर भी खरीदा तो भी लिखेंगे, अगर कुछ वेजेस दिया तो भी लिखेंगे, सैलरी दिया तो भी लिखेंगे। मतलब कैपिटल नेचर का चीज हो या रेवेन्यू, मतलब जैसे अगर तुम लोगों ने कोई बिल्डिंग खरीदा इन्होंने, ठीक है, तो भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि बिल्डिंग सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग कहाँ पर आएगा? रिसिप्ट पेमेंट में। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का मतलब पैसा गया या आया तो लिखो, क्या खरीद रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो रेवेन्यू नेचर का चीज हो चाहे वो कैपिटल नेचर का चीज हो, चाहे खरीद रहे हो चाहे इनकम आ रहा है, ठीक है। पैसा आ रहा है या जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या चीज के लिए आ रहा है या जा रहा है। पैसा कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट पेमेंट। और कैश बुक भी तो सेम इसी कंसेप्ट में बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा? इसका फॉर्मेट एक छोटा सा लिखवा देते हैं, ऐसे होगा। रिसिप्ट पेमेंट, बोलो कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ओपनिंग कैश या टू बैलेंस बीडी? तो इसका भी हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब टू बैलेंस बीडी में क्या क्या आ सकता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट
बैंक, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा टू, अगर पैसा आया तो टू इनफ्लो ऑफ कैश, ये जस्ट समझाने के लिए लिख दिया। टू इनफ्लो ऑफ कैश मतलब जब भी पैसा आएगा तो ऐसे करके इधर लिखना है टू साइड में, और पैसा जाएगा तो अच्छा। अब इधर ओपनिंग बाई बैलेंस बीटी भी हो सकता है, कब होगा? हाँ, ये कब रहेगा माइनस में? जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक है। कैश इन हैंड का कोई माइनस बैलेंस नहीं होता है। कैश एट बैंक का अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो हम लोग का ओपनिंग में, हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और पैसा चला गया तो इधर रिकॉर्ड करोगे क्या बोल के? बाई आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। अच्छा, अब क्लोज कैसे होगा? बाई बैलेंस सीडी भी हो सकता है। अच्छा, बाई बैलेंस सीडी होने से क्लोजिंग में क्या क्या दिख सकता है? हाँ, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव बाई बैलेंस वाला? पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉट डाउन होगा तब टू बैलेंस बीडी होगा, और एसेट होता है कैश, है ना। और कैश एट बैंक, देखो इधर बैलेंस कब आएगा? अगर इधर ज्यादा हुआ इधर कम हुआ तभी ना इधर बैलेंस आएगा। मतलब अगर मान लो इधर 100 है और इधर 80 है तो ही तो इधर बैलेंस। तो ये 100 रुपए क्या मेरे पास है रिसिप्ट, और मैंने खर्चा कितना किया 80, तो मेरे पास कितना रह जाएगा 20, तो पॉजिटिव हुआ ना बात, ठीक है। लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या कैश इन हैंड नेगेटिव हो सकता है? नहीं, हाँ, कैश इन हैंड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। तो क्या होगा? टू बैलेंस सीडी बैंक ओवर, ठीक है। ये छोटा सा जो फॉर्मेट है ये हमें हेल्प करेगा करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मेन बात इसी फॉर्मेट में हो गया। अब इनफ्लो है कि आउटफ्लो है वो तो तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि पैसे का खर्चा हुआ या पैसा आया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनकम एक्सपेंडिचर है इसको क्या लिखेंगे? जैसे इसको लिखा है जस्ट लाइक कैश फ्लो, तो इनकम एक्सपेंडिचर को क्या लिखोगे? जस्ट लाइक पीएल लिखो, जस्ट लाइक पीएल, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसका फीचर्स, इसमें मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का फीचर्स में देखो, ये कैसा अकाउंट है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। दूसरा, ये कैसे प्रिपेयर होगा? इट इज प्रिपेयर्ड जैसे पीएल होता है, प्रिपेयर्ड ऑन एक्रुअल, एक्रुअल बेसिस का मतलब, हाँ, अगर ड्यूरिंग द ईयर का इनकम या एक्सपेंसेस है तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे हम लोगों ने वो खर्चा पे किया हो या ना किया हो, और इनकम हमारे पास वो इन फॉर्म ऑफ कैश आया हो या नहीं आया, ठीक है। और इसमें मैचिंग प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है ना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करके बनाते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब बताया था फाइनल अकाउंट जब हम लोग कर रहे थे। हाँ, तो जितना कॉस्ट है, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट में उतना ही कॉस्ट लेना है। पूरा कॉस्ट हमें ले नहीं लेना है, मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू को हमें मैच करके लेना है। अगर मैंने 100 पेन खरीद के 20 पेन बेचा है तो प्रॉफिट निकालने के लिए 20 पेन के कॉस्ट के साथ ही 20 पेन का सेल वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें सही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे देखने में होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर आ जाएगा बाई इनकम, ठीक है।
इनकम जैसे क्या क्या आ सकता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आ सकता है, मान लो कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, जैसे कि डोनेशन आ सकता है, ठीक है, ये सब आ सकता है। और इधर क्या आ जाएगा, टू एक्सपेंस। तो इनका क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन है वैसा हो सकता है, जैसे कि सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, ठीक है। अगर बैलेंस हम लोग का इधर आया तो क्या बोलेंगे, और इधर आया तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरप्लस, जिसको हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स में, और इधर आया तो इसको बोलेंगे डेफिसिट। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेजर बनाएंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अलग से हमें बहुत बार पूछ लेता है, बोलता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा वो हम दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए, सब्सक्रिप्शन। तो बोलो, हमारे पूरे इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट एनपीओ के लिए क्या होगा, इनकम या एक्सपेंस, हमेशा होगा इनकम, ठीक है। हाँ, तो इनकम मेरा दो चीज हो सकता है, या तो मैंने एडवांस इनकम ले रखा है, या फिर मेरा इनकम आउटस्टैंडिंग है, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। अच्छा, मेरा अगर इनकम मैंने एडवांस ले रखा है तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की अगर मेरे पास लाइबिलिटी, हम स्टार्टिंग का बात करें, अगर मेरा ओपनिंग लाइबिलिटी है, मैंने पिछले साल ही इस साल का इनकम ले रखा था, तो फिर किधर ब्रॉट डाउन होगा, लाइबिलिटी है तो। हाँ, हाँ, जैसे कि बाई साइड में होगा ना ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी किधर ब्रॉट डाउन होता है, इधर होगा, बाई बैलेंस बीटी। ये कौन सा होगा, एडवांस। अगर मैंने क्या ले रखा है, इनकम सब्सक्रिप्शन, यहाँ मेरे इनकम का नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन। अगर मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग में, तो मेरा क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीटी। और अगर सब्सक्रिप्शन मिलने का बाद था पिछले साल का, अभी तक नहीं मिला, तो हम उसको क्या दिखाएंगे, एसेट। तो एसेट ब्रॉट डाउन, क्योंकि मेरा इनकम मुझे नहीं मिला, मिलने वाला है, तो वो एसेट, तो एसेट को किधर ब्रॉट डाउन करते हैं, डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी। इसको हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग का ओपनिंग लाइबिलिटी है, ये इधर वाला। और एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग का क्या है, ओपनिंग लाइबिलिटी, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, ओपनिंग एसेट। तो कोई भी लेजर बना लो, किसी भी चीज का लेजर बना लो, अगर उसका एसेट इधर है, क्लोजिंग एसेट फिर किधर आएगा, जस्ट ऑपोजिट साइड में आता है, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट किधर लिखेंगे, इधर। तो अगर मेरा क्लोजिंग में आ रहा है बाई बैलेंस सीडी, तो वो मेरा क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही आएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट। और अगर मेरा इधर बैलेंस आए, टू बैलेंस सीटी, ठीक है, तो ये मेरा क्या आएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, क्लोजिंग एसेट, तो सॉरी, लाइक क्लोजिंग लाइक, ठीक है। ये तो हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग का बात। क्या ये चारों चीज हो सकता है हमारे साथ, हाँ हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, कि हो सकता है कि मेरा किसी साल मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब कुछ लोगों ने एडवांस दिया, कुछ लोगों ने अब जो देना है वो भी नहीं दिया, ठीक है। फिर एंड में भी ऐसा होगा, कुछ लोगों ने एडवांस दिया, कुछ लोगों ने कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, इस ये तो हो गया हम लोग का ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा। अब सब्सक्रिप्शन का मेन एंट्री क्या होगा, जब सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। तो इधर क्या लिखोगे, बाई बैंक या कैश, जो भी लिखे हम लोग, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कहां पर जाएगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका क्रॉस पोस्टिंग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाएगा। मतलब ये समझाने के लिए लिखा, बाय बैंक अकाउंट बोल के तुम लोग इनकम दिखा देना, ठीक है। जो हम लोग का इनकम नहीं, इसको बोलेंगे रिसिप्ट। ये इनकम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम का मतलब क्या है पता है, ड्यूरिंग द ईयर का होना चाहिए। लेकिन मैंने जो पैसा रिसीव किया सब्सक्रिप्शन का, वो तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से साल का रिसीव किया। कहीं 5 साल पुराना पैसा तो नहीं दिया मुझे, या फिर मुझे 2 साल एडवांस तो नहीं कर दिया। तो वो तो मुझे बाई बैंक लिखना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कभी का भी पैसा मिले। लेकिन मुझे इनकम जो दिखाना है वो कहाँ पर क्रेडिट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एक्सपेंडिचर में उतना ही दिखा सकते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर को बिलोंग करेगा। तो फिर यहाँ पर जब क्लोज होगा, एंट्री क्या होगा, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। फिर सब्सक्रिप्शन जब क्लोज होगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट है, जब क्लोज होगा वो डेबिट हो जाएगा। और इनकम एक्सपेंडिचर, हाँ, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये जो देख रहे हो, ये ऊपर का जो दिख रहा है, ये जो ओपनिंग एसेट या ओपनिंग लाइबिलिटी जो दिख रहा है, ये कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में। कौन से वाले बैलेंस शीट में, इसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्योंकि यहाँ पर हमें दो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एक ड्यूरिंग द ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। क्यों बनाना पड़ता है बोल सकते हो। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैपिटल नहीं दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल होता है उसको बोला जाता है कैपिटल फंड, ठीक है। फंड क्यों बोला जाता है, फंड का मतलब होता है कि देखो, वैसे कैपिटल तो हम लोग का लाइबिलिटी होता है ना। जैसे ओनर के लिए भी कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। उसको यूज करके उसको प्रॉफिट कमाना है, बढ़ा के दिखाना है। सेम इसी तरीके से, क्योंकि लोगों से चंदा ले रहे हैं, लोगों से मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, उसी से कैपिटल बना रहे हैं। उसको यूज करके हमें जो पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए वो करना है। अगर नहीं करते हैं तो वो गलत होगा, इलीगल होगा, ठीक है। तो वो जो फंड का पैसा है, तो उसको यहाँ पर कैपिटल फंड बोलते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग को कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट से कैसे कैपिटल फंड निकाल सकते हैं, जैसे हमें फिक्स्ड एसेट दिया है, करेंट एसेट दिया है, इसको टोटल कर लिया, नॉन करेंट लाइबिलिटी दिया है, करेंट लाइबिलिटी दिया है, ये सब हमें प्रीवियस ईयर का दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये सब लिखने के बाद ये टोटल के साथ ये टोटल का गैप आएगा, क्योंकि इधर मुझे क्या चाहिए, कैपिटल फंड। तो वो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, बैलेंस करके। फिर इस कैपिटल फंड को नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट में यूज कर लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ओपनिंग डेटा चाहिए, जिसमें से ये वाला, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा इधर हो गया लाइन, ये जो दिख रहा है ना, ये हम लोग का कहां पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये वाला पोर्शन कहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी जिस साल का बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए दिया जाता है। बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। क्या क्या दिया है देखो, छोटा सा है क्वेश्चन। द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वेयर एंट्रांस फीस। तो एंट्रांस फीस क्या है, रिसिप्ट, रिसिप्ट, ठीक है। फीस, एंट्रांस फीस का मतलब है क्लब है ना, तो एंट्री करने के लिए पैसा लिया इन्होंने, तो इनका इनकम है। मेंबरशिप फीस, डोनेशन, इनकम। फूड स्टफ सेल, इनकम। सेल किया ना, खाने का चीज सेल किया। सैलरीज एंड वेजेस, परचेज ऑफ फूड, परचेज बोल ही रहा है, जो भी खरीदो, फूड स्टफ बोल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब, पेमेंट। जनरल एक्सपेंस, पेमेंट। रेंट, टैक्सेस, पेमेंट। बैंक चार्जेस, पेमेंट। कैश इन हैंड, और हाँ ये है April 1 को, और ये है 31 मार्च को। तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और ये वाला भी ओपनिंग, और ये वाला क्लोजिंग, ठीक है।
तो बनाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें ये आसान होता है, इनकम एक्सपेंडिचर बल्कि सोचना पड़ता है। यहाँ पर कुछ भी बनाओ, चाहे कंस्ट्रक्शन करो या खाने पीने का चीज बेचो, पैसा गया तो लिख दो, ठीक है। देखने का जरूरत ही नहीं है कि मेरा कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 इन द बुक्स ऑफ स्वराज क्लब receipt and payment account for the year ended. March 2022. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ठीक है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हाँ, 200 और ये 400, ये दोनों ओपनिंग है, फर्स्ट और फर्स्ट लिखा हुआ है। तो 200 और 400। अब ये सब लिख लेते, चलो। यहाँ पर एंट्रांस फीस, तो क्या लिखोगे, टू एंट्रांस फीस। $300। फिर था शायद मेंबरशिप फीस 3000। टू मेंबरशिप फीस 3000। फिर है डोनेशन, $10,000। डोनेशन के बाद है फूड स्टफ सेल ऑफ फूड स्टफ 1200। अच्छा, फिर सैलरी एंड वेजेस, तो 22। 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ, परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब 11,000। कंस्ट्रक्शन ऑफ $11,000। क्लब पैविलियन 11,000। जनरल एक्सपेंस 600। रेंट एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस 160। बस ये दोनों हैं, रेंट एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस 160।
और क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि देखो कुछ भी हमारा नेगेटिव नहीं था, मतलब ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो हम लोग का इधर ही आएगा दोनों ही, कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक। वैसे भी इन हैंड हमेशा पॉजिटिव होगा, कैश एट बैंक। अच्छा, वैल्यू है हम लोग का 350 और 590, 350 और 590। देखो क्या होगा, कुछ बैलेंस आएगा? कुछ नहीं आएगा, सब तो दे दिया है कि पैसा कितना था। ये क्या दिया है कि हम लोग के पास पहले कितना पैसा था 600, और कितना पैसा आया 300, 3000, 10,000, 1200, मतलब कितना हो जाएगा 13,000, 14, 15,000, 15, 16, 17, सॉरी 15,500, 14,500 আর ওদিকে হলো 600, তাহলে কত হচ্ছে 15,100, 15,100 रुपए हमारे पास है, ठीक है। और हम लोगों ने खर्चा कितना किया उसमें से, ये देखो इधर हो गया 2,000 और 11,000, कितना हो गया 13,000, 13,000 ये 400, 14,000, 14,160 रुपया। तो 14,160 रुपया खर्चा हुआ, तो बचेगा कितना, ये दोनों का टोटल जो है उतना बचेगा, ये दोनों का टोटल वही बच रहा है। ये दोनों का टोटल कितना आ रहा है 840 शायद, सॉरी 940 शायद, 940। तो ये खर्चा के बाद 940 बचना चाहिए, तो 940 बच रहा है, और हमें तो दे ही दिया है अलग अलग से कि कैश इन हैंड कितना बच रहा है, वो सब दे दिया, मतलब कुछ नहीं, तुम लोग को बस एक स्ट्रक्चर बना के चीजों को अरेंज करके लिखने को दिया है, और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। बट इस तरीके का चीज थोड़ी ना हमें पूछेगा, ये तो जस्ट एक नॉलेज के लिए कि कैसे करके हमें रेडी करना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2, इसमें बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कितना हिस्सा इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा वो तुम लोग को बताना है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्या दिया है देखो, बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन कैश कितना बोला है 42,000। It includes 1,600 for 2021 and 600 for 2023. Also 3,000 has still to be received for 2022. है तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बट पढ़ के उतने आसानी से समझ में आया कुछ भी नहीं आया होगा शायद, ठीक है। देखो हमेशा सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करने से ना ड्रॉ कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बोला है 2020, अच्छा ईयर जो है हमें 22, 21 ऐसे करके बोला है, तो ईयर कैसे फॉलो होता होगा जैन टू दिसंबर। तो हम लोग को क्या क्या ईयर बोला है क्वेश्चन में, देखो एक 21 बोला है, 22, 23, ये देखो तीन चीज दिख रहा होगा 22, 21 और 23। तो पहले तीन हम लोग है करते हैं 22, तो हम लोग 3 साल बना लेते ऐसे करके, ठीक है। तो इधर वाला साल कौन सा 21, फिर कौन सा लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे 23। अब जिस साल का जो इंफॉर्मेशन है उसे लिख लेंगे, ठीक है, तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, मतलब ये 2022 दिख रहा है तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर इसको एक कलर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब क्या है, हाँ तो क्या जरूरी है कि जो पैसा मिला वो 2022 को ही बिलोंग कर रहा है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे पैसा मिला है लेकिन बोला थोड़ी है कि ये पैसा 22 के इनकम वाला ही मिला है, बस बोला है कि मुझे कैश इनफ्लो हुआ है, रिसिप्ट का मतलब कैश इनफ्लो हुआ है कितना 42,000, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है इसमें देखो, अब देखो आगे बताने लगा, बोल रहा है कि इट इंक्लूड 1,600 फॉर 2021, तो इसमें इंक्लूड है, ठीक है, इसमें इंक्लूड है 2021 का कितना 1,600, ठीक है। तो 1,600 ऐसे लिख देते हैं 1,600, इसमें ये इस साल का इंक्लूडेड है 1,600 फॉर 2021, ठीक है। अच्छा फिर ऑल्सो 3,000 and 600 फॉर 2023,
3 और इसमें 2023 का कितना इंक्लूडेड है 600 फॉर 2023 ये इंक्लूडेड है। मतलब ये जो पैसा रिसीव हुआ इसमें हम लोग का एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। एडवांस वाला कौन सा है 600 ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग वाला कौन सा है क्योंकि देखो 1600 कब मिलना चाहिए था 21 में मिलना चाहिए था मिला कब 22 में तो बाकी था इसीलिए ना नेक्स्ट ईयर मिला। और 23 तो अभी आया नहीं है क्यों नहीं आया है क्योंकि हम लोग को 22 का डेटा जो है प्रिपेयर करने बोल रहा है तो इसका मतलब 22 में है हम लोग यहाँ खड़े हैं ठीक है। तो हम लोग को इसके हिसाब से सोचना है हमारे लिए ये पास्ट है और ये फ्यूचर है ठीक है। तो ये हम लोग के लिए पास्ट हो गया ये हम लोग के लिए फ्यूचर हो गया तो उस हिसाब से हमें सोचना है। तो इसने एडवांस ले रखा है और इसका आउटस्टैंडिंग भी था। अच्छा फिर इसके बाद बोला है ऑल्सो 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड स्टिल टू बी रिसीव्ड का मतलब आउटस्टैंडिंग ठीक है मतलब अभी भी रिसीव होने को बाकी है कितना 3000 ये 2022 में एंड में दिख रहा है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ठीक है यहाँ लिख दे इस जगह पे ठीक है इस जगह पे 3000 स्टिल टू बी रिसीव्ड और हम लोग को बोला है बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाओगे। तो इसीलिए मैंने तुम लोग को वो लेजर सिखाया अब तुम लोग उस लेजर का यूज करो और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। अभी यहाँ तो लेजर बनाने नहीं बोला है तो तुम लोग अगर एड लेस ये सब करके करना चाहो कर सकते हो बट बोल देता है कभी कभी लेजर बनाने के लिए और 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है तो लेजर बनाने आना चाहिए तब तो और स्टेटमेंट फॉर्मेट में करके नहीं आ सकोगे। मैम তো হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি ইলাস্ট্রেশন ওয়ানটা একবার একটু দেখাতে পারবেন আমার দুটো টোটাল অ্যাকচুয়ালি ম্যাচ হচ্ছে না তো ঠিক আছে अच्छा अब बोलो ये सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग पहले सोचो क्या हम लोगों का कुछ हाँ ओपनिंग एसेट है हाँ है ये तो मेरा एसेट है ठीक है टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे 1600 ठीक है क्योंकि ये मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया और बाई बैलेंस बीडी हाँ ये हम लोग का कितना होगा नहीं ये हो गया ना गलत। ये देखो हम लोगों ने 42,000 जो रिसीव किया उसमें हम लोग का 1600 इंक्लूडेड था लेकिन अगर 2021 में अगर हम लोगों ने कोई एडवांस लिया होता तो ना ओपनिंग एडवांस होता। नहीं समझ में आया हाँ ये वाला कैसा एडवांस है ये तो क्लोजिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस कब होता अगर मेरा ये वाला कब कौन से ईयर का है 21 का आउटस्टैंडिंग है अगर मेरे पास 2021 का कोई एडवांस होता। नहीं समझ में आया मतलब हम लोगों ने अगर कोई एडवांस ले रखा है जो हम 22 में बोल रहे हैं जब 22 का अकाउंट ओपन कर रहे हैं मेरे पास इतना रुपया एडवांस है तब होता। तो एडवांस कब होता जब 21 में जो पैसा लिया है जो 22 को बिलोंग कर रहा था बट 22 में जो पैसा लिया है जो 23 को बिलोंग कर रहा है वो ओपनिंग कैसे हो सकता है। हाँ है एडवांस बट ओपनिंग नहीं कैसा है क्लोजिंग ठीक है। देखो 21 में लिया गया एडवांस को हम लोग ओपनिंग बोलेंगे 21 का आउटस्टैंडिंग को ओपनिंग बोलेंगे लेकिन 23 को जो बिलोंग करेगा वो हम लोग का क्या है ठीक है क्योंकि ये 1621 का है और ये हम लोगों ने जो 42,000 लिया है इस बार रिसीव किया है उसमें हम लोगों ने 600 रुपए 23 का लिया है तो यहाँ पर कुछ नहीं है ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे बाई बैंक ठीक है बाई बैंक बोल के देखो यहाँ पर तुम लोग चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो जैसे वैसे तो टोटल में क्या जाएगा 42,000 इसको तुम लोग बाइफरकेट करके बताओ 2021 का कितना लिखोगे ठीक है 22 का हम खाली रख रहे हैं 23 का कितना लिखोगे 23 का लिखोगे 600 अच्छा और बाकी फिर 22 का कितना जाएगा माइनस करो 39,800 800 होता है 39,800 ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 40
2000। अब देखो, अब शायद तुम लोग समझ जाओगे कि कौन सा मेरा एडवांस है और कौन सा मेरा लाइबिलिटी है। देखो समझो, 21 का पैसा मैंने रिसीव किया, कब किया, ये कब का अकाउंट है, 22। तो 21 का पैसा मैंने 22 में रिसीव किया, तो ये मैंने तब रिसीव नहीं किया था। इसका मतलब जब 22 आया तो हम बोलेंगे मेरे लिए मेरे लिए आउटस्टैंडिंग कितना रहा था, 1600। 23 का पैसा मैंने अभी रिसीव किया, तो इसका मतलब मैंने इस साल लाइबिलिटी बना लिया, इस साल लाइबिलिटी बनाया, तो ओपनिंग इस साल, क्लोजिंग इस साल लाइबिलिटी बनाया। और ये वाला मैंने 22 में दिखा दिया, लेकिन फिर भी ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो देखो क्यों जरूरी नहीं है। हाँ वो तो आएगा ही, लेकिन और एक रीजन भी देखो। ये वाला लिखा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। जैसे यहाँ लिखोगे ना, जैसे 23 हुआ, तो ये हमेशा इधर लेके आना है तुम लोग को, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है, क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर जाता है, डेबिट साइड में, ठीक है। टू बैलेंस CD कितना लिखेंगे, 600। नहीं जाएगा, 23 हम लोग का लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाई बैलेंस CD बोल के क्लोजिंग क्या लिखोगे, एसेट। क्लोजिंग एसेट कितना है, 3000। क्वेश्चन तो हमें खुद बोल रहा है कि 3000 स्टिल टू बी रिसीव्ड इस साल के एंड में, तो एंड में एसेट दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब बैलेंस करने से तो आंसर आ ही जाएगा, कर दो। 42,000 प्लस 43,000 कितना हो गया, सॉरी 3000, 45,000, और इधर कितना हो जाएगा, 42,800 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंसिंग फिगर। तो देखो, जो हम बोल रहे थे 22 में तुम लोगों ने कितना निकाला, 39,800, लेकिन आंसर कितना आया, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए, ऐसा क्यों। क्योंकि देखो 22 का तो पैसा हम लोगों ने अलग कर लिया, 39,800, फिर भी इनकम एक्सपेंडिचर में उससे ज्यादा क्यों दिखा रहे, क्योंकि देखो ना 3,000 तो आउटस्टैंडिंग रहा, इसीलिए वो बाई बैंक के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसीलिए 39,800 के साथ और कितना ऐड होना चाहिए, 3,000। ये ऐड होके हम लोग का कितना आना चाहिए इनकम, तो वो तभी तो हुआ एक्रूअल बेसिस कि पैसा मिले या ना मिले। ये रिसिप्ट है और ये रिसीवेबल है, दोनों क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का है, तो मिलके कितना आ जाएगा, 42,800। ये समझ में आना चाहिए। देखो लेजर बनाओगे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आगे तुम लोग को हेल्प होगा ये सब प्रोफेशनल कोर्स में। बोलो ये समझ में आया कि यहाँ क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने, यहाँ ये मैंने एरो क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा अगर हम लोग जब ईयर बनाएंगे तो देखो, क्योंकि हम लोग ये कब का अकाउंट बना रहे, 22 का, तो 23 का कुछ भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी होगा, ठीक है। और क्योंकि ये इनकम अकाउंट है तो हमेशा लाइबिलिटी ही होगा, एसेट होने का कोई चांसेस नहीं है। जब आउटस्टैंडिंग होगा तो एसेट होगा। और ये कब का है, ये 2022 का है। ये कब का है, 2023 का। ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है, 2022 में आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए मेरा क्लोजिंग एसेट। और ये कब का है, 2000। तो यहाँ भी अगर 2021 का कुछ एडवांस लिख सकते थे, और 2021 में किसको हम लोग एडवांस बोलेंगे, बोलो तो। हाँ, अगर 21 का कोई इनकम तब ले रखा था तब हम लोग उसको बोलते हैं एडवांस, तो हमें क्वेश्चन बताता कि इसके अंदर ऐसा भी कोई पैसा, तब ये यहाँ रिसिप्ट होता ही नहीं। पहला बात, एडवांस होने के लिए कहाँ रिसिप्ट होना पड़ता, यहाँ पर। यहाँ पर अगर कोई पैसा रिसिप्ट होता तो 22 के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग का वो एडवांस होता, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बोल रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा, क्योंकि अभी हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं, हम लोग को सैलरी अकाउंट बनाने बोला, इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरीज एंड ऑल्सो सो नेसेसरी लेजर अकाउंट, ठीक है। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला, चलो लेजर भी बना लेते हैं डायरेक्टली, मतलब वही लेजर में ही तो दिखा देगा कितना डेबिट होगा। तो अकाउंट बनेगा सैलरी, सैलरी का अकाउंट बनाने के लिए बोला।
तो मैंने बोला था ना कि हमें लेजर डायरेक्टली बोल देगा बनाने के लिए। जैसे यहाँ बोला इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा बताओ और लेजर भी बनाओ, तो लेजर बनाने से ही दोनों चीज का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 2022 वेयर 23,000, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरी अनपेड ऑन 31st March 2021 1400, प्रीपेड 21 में 400, अनपेड मतलब वही आउटस्टैंडिंग 1800 और प्रीपेड 600। तो हमें दो प्रीपेड और दो अनपेड बता रखा है, 21 का और 22 का। अच्छा, तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, चलो अभी नीचे ड्रॉ करके दिखा देते, देखो ड्रॉ करना भूल गए। तो हम लोग को क्या क्या ईयर बनाना चाहिए, 21 और 22 बनाने से ही हो जाएगा, 21 और 22। ठीक है, बोल रहा है कि सैलरी पे ड्यूरिंग द ईयर 20 to 23,000, तो इस साल में कितना पे हुआ है, पेड 23,000। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अनपेड था 31st March 21 को 1400, तो 31st March 21 मतलब इस साल के एंड में। ठीक है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग था, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग 1400। ठीक है। अच्छा, फिर प्रीपेड था 21 को 31st March, यहाँ पर प्रीपेड भी था 300, ओ सॉरी 400। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि अनपेड था 22 को, तो 31st March 22 को 1800, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग था 1800 और प्रीपेड था, ये दो चीज ही तो दे रखा है, प्रीपेड था हम लोग का 600। ठीक है, ये दिया है। अच्छा, अब इस साल जो है वो हम लोग का ऐसा है 1 April 21 से लेके ये वाला है 31st March 20, नहीं ये 20 से लेके 21, और ये हो जाएगा 31st March 22, ऐसे करके इस साल हम लोग ये वाला हम लोग का Jan to December वाला ईयर नहीं दिया है। ठीक है। तो यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोग का, ठीक है, नहीं है। हम लोग को कौन सा बनाने के लिए दिया है, 31st March 22 का सैलरी अकाउंट। तो बोलो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, पहले बोलो एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो इसमें से ये वाला क्या लाइबिलिटी हो गया, ओपनिंग लाइबिलिटी। तो ओपनिंग लाइबिलिटी किधर दिखाते हैं, ओपनिंग जो भी चीज है लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा और एसेट है तो डेबिट में जाएगा, अगर क्लोजिंग है तो उल्टा जाएगा बस। ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी 1400 और इधर आ जाएगा, और एक एसेट भी है देखो प्रीपेड 400 ओपनिंग में, टू बैलेंस बीडी 400, तो ओपनिंग होने से ब्रॉट डाउन होता है। और फिर बोला है कि सैलरी पेड, तो सैलरी पेड का एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो बैंक ही लिखा है मैंने, जो चाहो लिख सकते हो 23,000। अच्छा, अब क्लोजिंग एसेट और लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर लिखोगे, डेबिट साइड। ठीक है, तो टू बैलेंस सीटी 1800 और बाई बैलेंस बीडी प्रीपेड, प्रीपेड तो हम लोग का क्या है, एसेट है। तो देखो ओपनिंग एसेट जिधर होता है उसका उल्टा लिख देना, बस दोनों चीज याद रखने का जरूरत नहीं है, ओपनिंग डेबिट होगा, एसेट है तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। अब क्लोजिंग लिखोगे तो उल्टा लिखना, जैसे इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, बस हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 600। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लोज करो, क्या बैलेंस आ रहा है देखो। अच्छा, 25,200 और इधर हो जाएगा 2000 हो रहा है ना, इसको क्या लिखोगे, बाई साइड है तो बाई तो लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हम लोग का पीएल में इतना जाएगा, सॉरी मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में इतना जाएगा, इनका तो पीएल होता नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर में इतना जाएगा। तो बता सकते हो 23,200 कैसे हुआ, वैसे तो हम लोगों ने पे किया है 23,000, बट इनकम एक्सपेंडिचर में 23,200 कैसे जाएगा बताओ।
কি হচ্ছে? देखो इस साल का अगर हमें इनकम निकालना है तो जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है ओपनिंग में 1400, तो ये कौन से ईयर का दिख रहा है? प्रीवियस वाला। ये जो 1400 ये तो प्रीवियस, इस साल से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में ये 1400 का इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो प्रीपेड है वो तो प्रीपेड इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो इस साल का खर्चा था, तभी वो प्रीपेड दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इधर का आउटस्टैंडिंग देखो, इधर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1800, मतलब ये इस साल का खर्चा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रीपेड जो है वो इस साल का खर्चा नहीं होगा। ठीक है। तो 400 और 800 कितना, 1800 कितना हो गया? 22। ठीक है, 2200 हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने पे कितना किया दिखा रहा है? 23,000। ठीक है, 23,000 पे किया है और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिख रहा है? 23,200। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों ने पे किया है कितना? 23,000, तो उसमें प्रीपेड आ गया होगा, वो हट जाना चाहिए। मतलब 23,000 जो प्रीपेड पेड दिखा रहा है उसमें से 600 का इम्पैक्ट हमें नहीं दिखाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 22,400। 22,400। और इधर हो गया हम लोग का अच्छा, और क्या क्या इम्पैक्ट दिखा है? प्रीपेड जो है उसका इम्पैक्ट इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो 22,400 और प्रीपेड का इम्पैक्ट इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो 400 इसमें ऐड हो जाना चाहिए। कितना हो जाएगा? 800। और कितना कम हो रहा है? 23,200 हो रहा है। और कितना? 400 तो ऐड किया, अभी ऐड किया 400। आउटस्टैंडिंग 1400, वो तो हम लोग का प्रीवियस ईयर का है, तो ही आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। ओ, ये यहाँ से आउटस्टैंडिंग तो लेस होगा। आउटस्टैंडिंग जो है तो हम लोगों ने पे किया क्योंकि क्लोजिंग में, ओ ये वाला 600, ये जो हम लोग का दिख रहा है ये तो प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग 1800, तो इस साल का 1800 होना चाहिए, इधर 400 होना चाहिए। इसका बैलेंस पूरा नहीं दिया है ये, ऐसे करके हो जाएगा। ये 23,000 हम लोगों ने पे किया है। अच्छा, एक হ্যাঁ এইটা ऐड হবে। देखो हम लोगों ने 23,000 जो पे किया है उसमें 600 भी दिख रहा होगा प्रीपेड, तो 600 तो नहीं आना चाहिए। হ্যাঁ, এর ভেতরেই তো ইনক্লুডেড আছে প্রিপেড যখন করেছে। হ্যাঁ, আমি এটা বলতে চাইছি যে এটা যে আমাদের 23,200টা যেটা আসছে সেটা বলছি, মানে 3,200 एडिशन হচ্ছে। 400 रुपया प्रीवियस ईयर का हम लोग का आउटस्टैंडिंग था, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो इस बार पे किया होगा। हाँ, पे किया है तो प्लस नहीं, देखो 23,000 वो इंक्लूडेड होगा, तो उसमें से उसको क्या करेंगे? हटाएंगे 400 रुपया। और जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रीपेड कर रखा है वो इस साल का है, तो वो हम लोग का ऐड होना चाहिए 400 और इधर 1400। প্রিপেড এখানে 23,000 থেকে একবার 600 বাদ দাও, 23,000 থেকে 600 বাদ দিলে কত হচ্ছে?
ওইটা লাগবে 22,400 বোঝাচ্ছি কেন 22,400 তো এখানে 23,200 মাইনাস 22,400 করো কত হচ্ছে 200 মাইনাস 22,400 ঠিক আছে 800 হচ্ছে তো এটা আর 800 लगाले এটা चले আসবে এটা ठीक है तो 23,000 हम लोगों ने पे किया जिसमें से 600 प्रीपेड हमारा इस साल से रिलेटेड नहीं है तो वो हटा देंगे तो आ गया 22,400 और इधर हम लोग का कितना रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पर 800 ऐड होना चाहिए मतलब जो आउटस्टैंडिंग है 1400 वो भी इस साल पे किया होगा अच्छा 22,400 से 1,400 लेस करो एक बार 1,400 21,000 अच्छा तो ये 600 हट जाएगा इधर से ये 1,400 हट जाएगा ठीक है और जो प्रीपेड उस साल कर दिया ये 400 ऐड कर देंगे 21,400 और 21,400 माइनस 23,200 कर 1800 आउटस्टैंडिंग ये इस साल का हम लोग का होगा तो फिर कितना आ जाएगा 23 देखो हम समझाते हैं देखो ये अकाउंट के बेसिस पे ही हो गया लेकिन समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं देखो हम लोगों ने टोटल कितना पैसा आउटफ्लो करवाया इस बार 23,000 हम जस्ट ये सोच रहे थे कि हम लोग कैसे ये समझ सकते हैं कि इस साल का खर्चा 23,200 है अगर किसी को अकाउंट्स नहीं आता है तो वो इस तरीके से कर पाएगा कैसे मतलब 23,000 हम लोगों ने टोटल पे किया लेकिन उसमें से देखो ये 600 प्रीपेड हम लोगों ने तो प्रीपेड मतलब तो इस देखो ये प्रीपेड का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो 23,000 पे किया उसमें 600 इंक्लूडेड है कि नहीं है लेकिन मुझे क्या निकालना है कि इस साल का मेरा खर्चा कितना है तो क्या 600 मेरा इस साल का खर्चा है नहीं तो मैंने जो पे किया है उसमें से हम निकालना चाह रहे हैं कि मेरा इस साल का खर्चा कितना है तो मैंने उसमें से कितना लेस कर दिया तो फिर मेरे पास कितना बचा 22,400 ये मैंने पे किया है तो मैंने जो एक्स्ट्रा खर्चा दिया था उसको हटा दिया तो हम बोल रहे हैं कि मेरा खर्चा कितना होना चाहिए 22,400 लेकिन अभी भी बाकी चीज है क्या है जैसे देखो हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग कितना रखा है 1,400 तो आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस है वो इस साल जरूर क्लियर किया होगा तो जो पेड हुआ उसमें से हम लोगों ने और कितना पे किया होगा 1,400 लेकिन ये भी तो इस साल से रिलेटेड नहीं ये क्यों लेस किया क्योंकि ये प्रीपेड है तो इस साल से रिलेटेड नहीं है ये क्यों लेस किया क्योंकि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ये भी इस साल से रिलेटेड नहीं है ठीक है फिर ऐड क्या क्या किया देखो प्रीपेड तो वो जो ओपनिंग प्रीपेड था तो वो तो इस साल से रिलेटेड था तो 400 ये वाला 400 क्यों ऐड किया क्योंकि ये रिलेटेड टू 21-22 है फिर उसके बाद 1,800 क्यों ऐड किया क्योंकि भले ही आउटस्टैंडिंग हो एक्रूअल बेसिस का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये भी 21-22 का है तो ये सब कर करके आके दिख रहा है कि फिर इस साल का इनकम कितना सॉरी एक्सपेंस कितना है 23,2 ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हम बोल रहे थे कि अगर हमें अकाउंट नहीं आता है अगर किसी इंसान का अकाउंट नहीं आता है तो वो उसको ये सब डेटा दे दिया तो उसको अगर पूछेंगे तो बोलो आपका इस साल का आप कितना खर्चा दिखाओगे तो वो फिर ऐसे करेगा उसको तो आता नहीं है ना बाई 2 करना तो फिर ऐसे करके करेगा ये दिमाग लगाएगा ना फिर अच्छा अब ये वाला देखो यहाँ पर हमें बोला है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के लिए जगह बना लो इलास्ट्रेशन को फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया इन द बुक्स ऑफ न्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नाम न्यू बर्ड 40K ठीक है न्यू income and expenditure account for the year ended 31st of March 2020
एक्सपेंडिचर, इनकम, देखो क्या बोला है यहाँ पर। एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है इस न्यू बर्ड क्लब का, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का देखो स्टार्टिंग होता है ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से, तो यहाँ लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी कैश बैंक, कुछ नहीं लिखा है तो कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन 2021 का देखो, इस देखो यहाँ पर लिख दिया है 2021 का भी पैसा रिसीव किया, 21-22 का भी किया है। 22 मतलब प्रीवियस ईयर में, इसका मतलब ये क्या था, आउटस्टैंडिंग था, तभी तो हम लोगों ने इस साल इस पैसे को रिसीव किया, ठीक है। फिर बोल रहा है डोनेशन मिला, एंट्रांस फीस मिला, ये सैलरी वेजेस पे किया, ऑफिस का खर्चा पे किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है बता सकते हो? हाँ मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और अगर मान लो दिया हुआ है स्पोर्ट्स मेटेरियल, क्या दोनों अलग चीज है या सेम है? वैसे तो सेम बोल सकते हो, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। इक्विपमेंट, हाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। जैसे मान लो बैट, क्रिकेट का बैट और बॉल में किसका लाइफ ज्यादा है? बैट का, तो वो हो गया इक्विपमेंट। लेकिन जो बॉल है वो तो हो सकता है कि पहले दिन ही खेल के वो गया, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले दिन क्या कि कुछ घंटे में भी वो बर्बाद हो सकता है, तो वो हो गया स्पोर्ट्स मेटेरियल, ठीक है। तो जो जिसका लाइफ कम है वो स्पोर्ट्स मेटेरियल, जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर हो सकता है। अब देखो वो तो खेलते खेलते बैट भी टूट सकता है, वो तो हो गया एक्सीडेंट, वो नहीं, लेकिन नॉर्मली बैट का लाइफ तो होता है ना। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मतलब हम लोग का एसेट हो जाएगा। टेलीफोन चार्जेस, खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर वैसे कोई मतलब नहीं बनता है एसेट हो या ना हो। लेकिन अगर इससे तुम लोग को बैलेंस शीट बनाने दे तो देखना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे बोलेगा डेप्रिशिएशन लगाने, लेकिन मेटेरियल पे कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, তখন তোমাদেরকে এক্সপেন্ডিচার সাইডে দেখাতে হবে। তখন কিন্তু ওটা স্পোর্টস মেটেরিয়ালটা কিন্তু बैलेंस शीटे দেখানো যাবে না, কিন্তু स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोले बैलेंस शीट। अब देखो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे दिया तब तो दिमाग अपने आप काम करेगा कि भाई बोल दिया है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन, तब तो दिमाग चलेगा अच्छा डेप्रिसिएशन बोल रहा है तब तो ये एसेट होगा, इसीलिए बोल रहा है। लेकिन मान लो ऐसा कोई स्कोप नहीं मिला तुम लोगों को एसेट, तो तुम लोगों ने उसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तब हो गया गलत, क्योंकि वो क्या है, वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कितना बोला है? 55,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000, ये भी 31 मार्च 2022 का। डेप्रिशिएशन ये देखो, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कैपिटलाइज करना है 50% ऑफ द एंट्रांस फीस। इसका मतलब क्या है कैपिटलाइज करना है एंट्रांस फीस को? इसका मतलब, हाँ मतलब कैपिटल ट्रीटमेंट दो एंट्रांस फीस को। देखो अब एंट्रांस फीस का क्या होता है ना, बहुत से लोगों को लगता है इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाए या फिर बैलेंस शीट में दिखाए। तो अगर क्वेश्चन मुझे बोल दे रहा है कि 50%, इसका मतलब क्या है? 50% कहाँ दिखाने बोल रहा है? बैलेंस शीट में। और 50% फिर कहाँ दिखाओगे? इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा तब क्या करो? मतलब मान लो ये नहीं बोलता तो एंट्रांस फीस को कहाँ दिखाते, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते या बैलेंस शीट में दिखाते? कहीं पर भी दिखा सकते हो, नोट दे देना है कि कुछ नहीं बोला है, ठीक है। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि कुछ नहीं बोलने पे हम लोग दोनों में से कुछ भी कर सकते, कुछ गलत वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कुछ बोल देगा तब तो क्वेश्चन पर, जैसे यहाँ बोला है तो अब यहाँ पर तुम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% उधर दो बैलेंस शीट में और 50% कहाँ देना है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाने के लिए, ठीक है चलो। तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, ये कहाँ जाएगा बोलो, ये क्या है?
हाँ, ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो हम लोग को तो बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, तो इसको क्या करें, इसको कुछ मत कर, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना तो बोला है। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन, क्या ये सब्सक्रिप्शन आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में? आएगा, लेकिन क्या ये पूरा आ जाएगा? नहीं, हमें सोचना पड़ेगा ना कितना कितना आएगा। 3,50,55,000 के अलावा भी तो कुछ आ सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारे देखो यहाँ एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए क्या करोगे, अकाउंट बना सकते हो या फिर ओरली भी कर सकते हो। तो पहले अकाउंट सीखा है तो थोड़ा बहुत अकाउंट बना लेते हैं, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ओरली सिखा देंगे कैसे होगा। तो इधर लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, तो वर्किंग नोट बना के हम लोग दिखा देंगे इधर। अच्छा, उसके बाद देखो डोनेशन, डोनेशन कहाँ लिखोगे, इसको लेके भी बहुत से लोगों को लगता है कि इनकम में लिखे या फिर हम इस, तो ऐसे डोनेशन कुछ ना बोले तो इसको इनकम में दिखाते, ठीक है। 55,000 एक्चुअली, अगर डोनेशन का नाम दे दिया है, डोनेशन फॉर दिस, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, तो फिर कहाँ दिखाओगे, तब बैलेंस शीट में, क्योंकि वो हो जाता है हमारा लाइबिलिटी, क्योंकि उस पैसे को, ये पैसा फ्री है, ये जो डोनेशन का पैसा है फ्री है, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब बोल दिया डोनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, तो तुम लोग को वही लगाना पड़ेगा, तब वो हो जाता है लाइबिलिटी। जैसी लाइबिलिटी बना, वो इनकम से ज्यादा लाइबिलिटी हो गया, तो उसको कहाँ दिखाओगे फिर, बैलेंस शीट, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में। तो ये एक हिंट्स हमेशा याद रखो, अगर नाम दे देगा किसी भी डोनेशन का तो फिर वैसे लिखना। एंट्रांस फीस 85,000, इसका कितना दिखाओगे, हाँ दिखाओ कितना, बाय एंट्रेंस फीस 85,000 का 50%, 42,500, ठीक है, ये हो गया बस, इधर और कुछ नहीं है। सैलरी एंड वेजेस, जिसमें ये देखो दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000, तो कितना लिखोगे इधर, टू सैलरीज एंड वेजेस, तो ये सैलरी एंड वेजेस दिख रहा है, हम लोगों ने क्या किया है, पे किया है 1,65,000, और कितना पे करना चाहिए था, हाँ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, ठीक है, ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000, इस साल के एंड का ही दिख रहा है। 40,000, 2,05,000। फिर देखो यहाँ पर है ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये लगेगा 25%, 3,42,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 85,500, मतलब 3,42,000 का 25%, और टाइम कुछ नहीं बोला है तो पूरे साल का लग जाएगा 12/12। अच्छा, हाँ, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, कन्वीनियंस, ये तीनों आइटम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लाइन बाय लाइन लिख दो, अमाउंट हम बता रहे हैं। सबसे पहले टू टेलीफोन चार्जेस 28,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, टू ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस 65,000, 65,000। अच्छा, एक ही बचा है सब्सक्रिप्शन, इसको तुम लोग बनाओ, मैंने तो तुम लोग को दो क्वेश्चन में हेल्प किया, एक तुम लोग कोशिश करके देखो कैसे बनेगा, हम डेटा दिखा दे रहे सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
तो बोलो सबसे पहले यहाँ पर जो तुम लोग को दिख रहा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन, इसको कैसे लिखोगे? बाय बैंक या कैश बोल के लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये तो कैश बुक है, तो यहाँ पर बाय कैश या बैंक बोल के एंट्री आया होगा। तो बाय कैश बोल के 2 साल है, 2021 और 21-22। तो 2021 और 22, और कितना है 65,000, और एक है हम लोग का 3,55,000, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये लिख लिया। और इधर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर एक दिया है कि हाँ आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग है तो क्या है, एसेट की लाइबिलिटी। अच्छा 31 मार्च 22 का है, तो ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग एसेट किधर बैठेगा, क्रेडिट साइड में, है ना। तो 55,000, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाई बैलेंस सीडी, कितना 55,000। और तो कोई इंफॉर्मेशन था नहीं, लेकिन एक चीज लिखना पड़ेगा, बता सकते हो? 2020, ये हम लोग कब का बना रहे हैं, 21-22 का। तो 21-22 में जब हम लोगों ने 2021 का सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसिप्ट किया, तो ये पहले क्या रहा होगा, ये वाला। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग हो गया ना, तो उसको किधर लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर हो जाएगा गलत, ठीक है। है तो कितना आ जाएगा टोटल, इधर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 4 लाख, ओ एদিके टोटल 4,75,000, 4,10,000। तो समझ के लिखना चाहिए, जैसे ये हम लोग का बाई कैश बोल के आ जाएगा, ये देख लिया कि एसेट है कि लाइबिलिटी, ओपनिंग है कि क्लोजिंग, तो वैसे पुट कर दिया। अब ये चीज देखो कि 2021 का पैसा भी रिसीव हुआ है, तो 2021 का बाकी रहा होगा, तो 21-22 में 2021 का बाकी यानी ओपनिंग एसेट, क्योंकि इनकम होता है सब्सक्रिप्शन, तो बाकी मतलब ही एसेट, तो ओपनिंग एसेट किधर जाएगा, टू बैलेंस बीडी। तो इधर लिखना है तुम लोग को 4,10,000। आप टोटल करना, 5,07,500। अच्छा एक और एडजस्टमेंट जो था सैलरी का, अगर उसका तुम लोग का अकाउंट बनाने बोला जाता तो वो कैसे बनता, बता सकते हो? सैलरीज का जो एक था, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम लोग को देखना था सैलरी एंड वेजेस 1,65,000, तो उसको क्या लिखोगे, टू बैंक या कैश, ठीक है, टू कैश 1,65,000। उसके बाद एक एडजस्टमेंट था, ये देखो आउटस्टैंडिंग है, क्या है, सैलरी वेजेस, तो लाइबिलिटी है। अब कब का है, 22 का है, तो कैसा लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर जाएगा, डेबिट साइड। तो बाई, सॉरी क्रेडिट, डेबिट साइड बोला मैंने और लिख दिया क्रेडिट साइड। टू बैलेंस सीडी कितना आया था, ये कितना, 40,000। तो अब ये टोटल करने से कितना हो जाएगा, 2,05,000। अब इसको क्लोज कैसे करोगे, बाई, ना बैलेंस शीट थोड़ी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि फाइनल अकाउंट जब बन जा रहा है तो बैलेंस शीट तो और नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि अब तो हम लोग पूरा 1 साल का डेटा को क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक इंफॉर्मेशन लिखेंगे, लिखो फंड। फंड हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी, ठीक है, पहला बात है फंड हमेशा होता है लाइबिलिटी, क्योंकि फंड जो रेज करते हैं हम लोग, चाहे किसी ने पैसा दिया हो या फिर हम लोगों ने खुद से रेज किया हो, तो उसको किसी पर्पस के लिए जनरेट किया जाता है, इसीलिए फंड हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो अगर उस फंड से कोई इनकम हो रहा है,
income from fund is a liability, not income. Add to the respective fund in balance sheet. अच्छा, पहले बोलो फंड से इनकम कैसे हो सकता है? ये जो लिखा मैंने इनकम फ्रॉम फंड, फंड से कैसे इनकम हो सकता है? नहीं, वैसा नहीं, इनकम फ्रॉम फंड, फंड का पैसा आ गया, अब उससे इनकम हो रहा है, कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे कि देखो, मान लो कि तुम लोगों ने मुझे फंड दिया कि मैम इस पैसे से आप एक है? बोलो। किसे बता? ও কার্ড তো এখন নেই, আপনি স্যারের নাম্বারটা নিয়ে নিন, ফোন করে আসবেন যখন আসবেন। হ্যাঁ, মানে স্যার না, মানে আসলে কি না, স্যার তো মানে ক্লাস নিতে থাকলে কথা বলতে পারবেন না, তো তাহলে এসে বসে থাকতে হবে, ফোন করে যদি আপনি নাম্বারটা নিন 89100100310995। হ্যাঁ, প্রলয় ভাদুরী। আসতে পারে, সেটা কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু স্যার ক্লাস নিতে থাকলে বসে থাকতে হবে তো। আপনি একবার ফোন করে নিন, যে আসতে চাইছে ওনাকে বলুন স্যারকে একবার ফোন করে নিতে, ফোন করে নিলে স্যার বলে দেবে কোন সময়টায় কথা বলতে হবে, তাহলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। हाँ, तो इनकम फ्रॉम फंड कैसे होगा कि हम लोग फंड का पैसा को देखो, अब फंड का पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि आज पैसा मिला आज ही काम चालू कर, तुम लोगों ने बोला बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, तुम लोगों ने, मान लो हम कोई एनजीओ चलाते, तुम लोगों ने मुझे फंड दिया, बोला बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, मान लो हम बच्चे लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं, तुम लोगों ने बोला उनके लिए कंप्यूटर का लैब बना दो, तो अब आज बोला कि हम कल से काम स्टार्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उस पैसे को रखेंगे तो क्या वो पैसा बढ़ेगा? नहीं, हम सोच रहे 2 साल बाद कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी मेरे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम अभी कर पाए। तो हम सोच रहे हैं इस काम को हम 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे, तो मुझे वो 2 साल वो पैसा अगर हम चाहे बढ़ा सकते हैं ना कहीं पर इन्वेस्ट करने से, तो वो क्या हो गया? इनकम। लेकिन वो इनकम भी मेरा क्या है? वो इनकम हम सोचेंगे तुम लोगों ने मुझे दिया 10 लाख रुपए, ठीक है, अब वहां से मान लो मैंने इन्वेस्ट करके कुछ अर्न कर लिया 2-3 लाख, तो क्या हम उस पैसे को अपना पर्सनल पैसा बना रहे? नहीं, वो भी मेरा क्या है? लाइबिलिटी है, लेकिन उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में भी नहीं दिखा सकते, फंड को और भी बढ़ाया, मल्टीपल किया, तो वो भी फंड में ऐड करना है, वही लिखा है देखो, इनकम फ्रॉम फंड इज ए लाइबिलिटी नॉट इनकम एंड ऐड टू द रेस्पेक्टिव फंड इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मैंने लिखा है बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड से जो अर्निंग हुआ उसको भी ऐड, बिल्डिंग फंड के नीचे लिखना, ऐड करके लिखो या नॉर्मल लिखो, कुछ भी लिखो, बट लिखना वही है, इनकम में नहीं, क्योंकि वो मेरा रेवेन्यू इनकम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखो एक्सपेंस इन respect of fund is deducted from fund balance on the liability side and not recorded as expense.
अब इस बात का मतलब क्या हुआ, बोल रहे एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम फंड बैलेंस ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड नॉट। जैसे कि मान लो स्पोर्ट्स के लिए कुछ फंड जुगाड़ हुआ है, ठीक है, तो हम लोग मान लो मैच ऑर्गेनाइज करेंगे, तो मैच ऑर्गेनाइज करेंगे तो कुछ खर्चा होगा, ठीक है, तो वो जो खर्चा हुआ उसको एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस बोल के मत दिखा दो, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। अगर फंड के पैसे से वो खर्चा हुआ है तो फंड का पैसा जितना खर्चा होके कम हो गया है उतना हमें कम करके दिखा देना, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोगों ने मुझे लैब बनाने के लिए पैसे, उसमें से मान लो मैंने कुछ खर्चा कर, हाँ, और अगर फंड का एक्सपेंस ग्रेटर देन फंड का बैलेंस हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो मेरे पास तुम लोगों ने दिया था मुझे 10 लाख रुपए, बट पूरा काम करने के लिए मान लो लग गया 11 लाख रुपए, तो फंड का बैलेंस क्या हो गया 10 लाख, मेरा खर्चा क्या हुआ 11 लाख। तो अब 1 लाख जो मेरा खर्चा ज्यादा हो गया उसको अब कहाँ दिखाना चाहिए, वो खर्च अब इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। अब मेरे पास सरप्लस होगा तब ना मैं 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा करके बना सकते हैं, मुझे कोई फ्री में थोड़ा ना बना के देगा, चैरिटी हम कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने आ रहा है वो थोड़ी ना मेरे ऊपर चैरिटी करके जाएगा, वो तो अपना जो पैसा है वही लेके जाएगा, ठीक है, तो फिर वो मुझे कहाँ चार्ज करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब फंड जो है वो दो तरीके का होगा, एक होगा स्पेसिफिक और एक होगा जनरल, जो हम बोल रहे थे थोड़े दिन पहले, ठीक है। स्पेसिफिक फंड का मतलब जैसे मान लो बिल्डिंग फंड, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने बिल्डिंग लिखा है B/D, जैसे कि मान लो मैच फंड, कुछ फंड के आगे ना नाम है, मतलब किस चीज का फंड है उसका नाम है, जैसे कि लैब, कोई लैब बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसके लिए फंड दिया गया, तो ये सब स्पेसिफिक फंड हो गया। जनरल फंड मतलब जब सिर्फ लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में क्या, फंड, लेकिन अगर फंड लिखा हुआ है चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेसिफिक हो, दोनों कहा जाता है, बैलेंस शीट, दोनों ही कहा जाएगा बैलेंस शीट के किधर, लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दोनों जाए। ये वाला करके देखो, इलास्ट्रेशन 5, ये जो समझा है इसी पे बेस्ड है, ये वाला लास्ट करेंगे। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब show the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statement of club for the year ended on 31st March 2022. Match expenses paid during the year ended 31st March 22 1,10,000, match fund opening balance 1 for 21, मतलब opening balance कितना था 30,000, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और हमें ड्यूरिंग द ईयर में हाँ कितना मिला है, हाँ, तो फिर अभी हम लोग के पास फंड में कितना पैसा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, तो हम लोगों ने देखो मैच ऑर्गेनाइज किया तो हम लोगों ने कुछ इनकम भी किया टिकट बेच के, और मैच ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में हमारा कुछ खर्चा भी हुआ, कितना 1,10,000, फंड में कितना पैसा था 85,000, इनकम कितना हुआ टिकट बेच के 20,000, तो कितना हो गया, लेकिन खर्चा कितना हुआ, तो फिर हाँ, तो बाकी अमाउंट हम लोग को कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। तो फिर इसको दिखाओगे कैसे, मतलब हमें दिखाने क्या बोला है, बोलो क्या करने बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किधर दिखाओगे ऐसा बोला है ना, मतलब क्या बनाओगे बोलो, नहीं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो मेन सारा चीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखाएंगे, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है वो दिखाएंगे, ठीक है, देखो ना क्या बोला है, शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड, तो मैच फंड कहाँ दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट तो बनेगा ही, बाकी देखते हैं कुछ अगर बनाना पड़े तो बना लेंगे, ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 5 है शायद, बैलेंस शीट एज ऑन
बैलेंस शीट एज मार्च 31st 2022 ब्रैकेट में लिख दो एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि सारा डेटा है नहीं, जो है बस हम लोग वही लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, या एक्सक्लूडेड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा ओपनिंग मैच फंड का लिखना पड़ेगा, कितना, 30,000, है ना। जैसे तुम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखते हो वैसे ही लिखेंगे, मैच फंड 30,000। ठीक है, फिर उसमें क्या ऐड करोगे, डोनेशन, डोनेशन फॉर मैच फंड 55,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 55,000। फिर ऐड कर दो सेल, टिकट बेच के जो मिला, इनकम अभी सिखाया ना कि फंड से कोई इनकम हुआ तो उसमें ऐड करना है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट। ये इन्वेस्ट करके नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास मैच फंड में पैसा था तो ही तो हम लोग मैच ऑर्गेनाइज कर पाए, तो ही टिकट बेच पाए, तो फिर ये इधर ही दिखेगा, टिकट बेचा, तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर में मत दिखाओ, ठीक है, और लेस कर देना है मैच एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन वो तुम लोग पूरा 1,10,000 मत लिखना, ठीक है, क्योंकि उतना हम लोग यहाँ से ले ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 1,05,000 हो रहा है, ये देखो इसका टोटल देखो कितना हो गया, 1,05,000। तो मैच एक्सपेंस यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, 1,05,000, इससे ज्यादा नहीं। तो फंड में पैसा क्या हो गया, 0, यानी कि नील, ठीक है, 0 हो गया। अब एक नोट देना पड़ेगा कि फिर खर्चा तो 1,10,000 हुआ है, तो खर्चा कहाँ से पे हुआ होगा। हाँ, तो उसके लिए एक नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है, जरूर से लिख के आना है तभी नंबर मिलेगा। मतलब ये मत सोचो कि ये छोटा सा क्वेश्चन करके आने पे हमें नंबर मिल जाएगा, ये नोट लिख के आओगे, मेन ये नोट ही देखेगा, ठीक है। लिखो, सिंस द एक्सपेंस incurred are more than match fund available, rupees 1,05,000, we are limiting the expense, to rupees 1,05,000. The remaining expenses of, बाकी कितना हो रहा था, 5,000, ठीक है। ये कैसे आया, खर्चा था 1,10,000, हमारे पास पैसा था 1,05,000, तो जो 5,000 हुआ will be debited to income and expenditure account, will be debited to the income and expenditure तो लिखा है देखो, सिंस द एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन मैच फंड अवेलेबल, ठीक है, जो कि 1,05,000 है, तो हम लोगों ने 1,05,000 तक अपना खर्चा लिमिट बांध दिया, ठीक है, लिमिटिंग द एक्सपेंसेस टू 1,05,000, और बाकी जो खर्चा 5,000 हो रहा है उसको हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करके दिखा देना है, ठीक है। 6 और 7 ये दोनों सब्सक्रिप्ट, ठीक है, अभी करेंगे तो टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, फिर आज इतना।